बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोकपाल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रजा आपसे मुखातिब हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स चैप्टर 4 का नहायत अहम सवाल हम करने जा रहे हैं और उस सवाल का नाम है हिस्सादारों की अक़साम, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो बच्चों, इससे पहले हम हिस्सादारों की अक़साम पढ़ें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पार्टनर की तारीफ क्या है। तो देखिएगा, पार्टनर इज अ पर्सन, एक हिस्सादार ऐसा शख्स है हु कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जो अपना हिस्सा सरमाए की सूरत में लगाता है इन पार्टनरशिप बिजनेस, शरारती कारोबार में, and acts as an agent on behalf of other partners of the business, और दूसरे हिस्सादारों के लिए एजेंट के तौर पर ये काम करता है। बच्चों, पार्टनर्स की मुख्तलिफ अक़साम है। नंबर 1, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के लिहाज से हिस्सादारों की अक़साम। बच्चों, उम्र के लिहाज से हिस्सादारों की दो अक़साम हो सकती हैं। एक होता है कि अडल्ट पार्टनर, दूसरा है माइनर पार्टनर। अडल्ट पार्टनर को उर्दू में बोलते हैं बालिग हिस्सा। ऐसा हिस्सादार जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो उसे अडल्ट पार्टनर बोलते हैं, उसे बालिग हिस्सादार बोलते हैं। ठीक है, ये नफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शामिल होता है। एक होता है माइनर पार्टनर, इसे बोलते हैं नाबालिग हिस्सादार। ऐसा हिस्सादार जिसकी उम्र 18 साल से कम है और ये इसको सिर्फ मुनाफा में शामिल किया जाए, इसे नुकसान में शामिल नहीं किया जाता। एक नाबालिग हिस्सादार जब बालिग हो जाता है तो बालिग होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको तमाम हिस्सादारों को बताना पड़ता है कि वो अब से अडल्ट पार्टनर, बालिग हिस्सादार के तौर पर काम करेगा। अगर वो नहीं बताएगा तो ये समझा जाएगा कि अब वो बालिग हिस्सादार के तौर पर काम कर रहा है। जब ये नाबालिग था तो इसको प्रॉफिट में शामिल किया गया था, लॉस में उस हद तक शामिल किया गया था जितना इसका अपना सरमाया था, इसको ओवरऑल लॉस में शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए, उसके बाद दूसरा है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, तजर्बे के लिहाज से। दो तरह के हिस्सादार हैं, एक होता है सीनियर हिस्सादार, दूसरा है जूनियर हिस्सादार। बच्चों, सीनियर हिस्सादार वो होता है जिसका कैपिटल भी ज्यादा होता है बिजनेस में, मैनेजमेंट में उसका किरदार भी ज्यादा अहम होता है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी ज्यादा होता है। जूनियर हिस्सादार वो होता है जिसका कैपिटल भी कम होता है, मैनेजमेंट में इतना खास किरदार भी अदा नहीं करता और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी कम होता है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, जिम्मेदारी के लिहाज से। तो एक है लिमिटेड पार्टनर, महदूद जिम्मेदारी वाला हिस्सादार, महदूद जिम्मेदारी वाला हिस्सादार। ऐसा हिस्सादार जिसकी लायबिलिटी जो है उसके सरमाए तक महदूद होती है।
जितना उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस कैपिटल की हद तक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे हिस्सेदार को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर बोला करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर बोला करते हैं। ऐसा हिस्सेदार जो गैर महदूद जिम्मेदारी वाला होता है उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। ये एक ऐसा हिस्सेदार है कि जिसने बिजनेस में जितना पैसा लगाया हुआ है, अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सैक्रिफाइस हो सकती है। तो ऐसे हिस्सेदार को क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। एक शख्स की जाती जायदाद जो है, इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सैक्रिफाइस नहीं होगी, बल्कि इसने बिजनेस में जितने पैसे लगाए हैं सिर्फ उतने पैसों तक इसकी जिम्मेदारी महदूद हो। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन। शमूलियत के लिहाज से, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है शमूलियत अख्तियार करना। शमूलियत के लिहाज से 4 किस्म के जिम्मेदार हो सकते हैं, हिस्सेदार हो सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव पार्टनर, इसको बोलते हैं चुस्त हिस्सेदार। बेटा एक्टिव पार्टनर एक ऐसा शख्स होता है जो इंतजामी मामला में बहुत एक्टिवली परफॉर्म करता है, जो इंतजामिया में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार इस शख्स की एबिलिटीज पर होता है। एक्टिव पार्टनर होता है जो कारोबार के इंतजामी मामला में एक्टिवली परफॉर्म करता है और पार्टनरशिप फर्म की कामयाबी का इन्हिसार इस शख्स की सलाहियतों पर होता है। उसके बाद है सीक्रेट पार्टनर, छुपा हुआ हिस्सेदार। तो बच्चों ये एक ऐसा हिस्सेदार होता है जो कि बिजनेस में कैपिटल भी लगाता है, जो एमजीटी मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, जो मैनेजमेंट में अहम किरदार भी अदा करता है, लेकिन लोग इसके मुताबिक नहीं जानते कि ये बिजनेस में शामिल है कि नहीं शामिल है। इसका भी किरदार बड़ा अहम होता है। तो बच्चों उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा हिस्सेदार होता है जिसको उर्दू में बोलते हैं नुमाइशी हिस्सेदार। नुमाइशी हिस्सेदार ये ऐसा हिस्सेदार होता है जो कि ना तो कारोबार में कैपिटल लगाता है, ना ही बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है, ना ही ये शख्स मैनेजमेंट में काम करता है, बल्कि इसकी नेक नामी की वजह से, इसकी मशहूरी की वजह से सिर्फ इसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसा शख्स जो ना तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ना ही मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्म करता है, ना ही ये शख्स प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा लेता है, बल्कि इसकी गुडविल की वजह से, इसके अच्छे नाम की वजह से, इसकी रेपुटेशन की वजह से इसका नाम इस्तेमाल कर दिया जाता है। ऐसे शख्स को नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। बड़ी अहम डेफिनेशन है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। उसके बाद है नॉन एक्टिव पार्टनर। बेटा ऐसा शख्स जो बिजनेस में एक्टिवली परफॉर्म नहीं करता, पैसे भी लगाता है लेकिन मैनेजमेंट में परफॉर्म नहीं करता, एक्टिवली परफॉर्म नहीं करता, नॉन एक्टिव पार्टनर कहलाता है। तो मेरे बच्चों यहां तक जो क्वेश्चन था
ये कंपल्सरी है, जो आपने करना ही करना है। उसके बाद है अदर पार्टनर, दीगर हिस्सेदार कौन से हो सकते हैं? ये 6 ही हैं। बेशक आप इनमें से कोई से 3 कर लें, 4 कर लें, 6 ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से करें। पहले है जी न्यू पार्टनर, नया हिस्सा। ऐसा हिस्सादार जो पुराने हिस्सादारों के मशवरे से शरारती कारोबार में शामिल किया जाता है, इसके बिजनेस में शामिल होने से पहले के जो मामला थे ये उनका जिम्मेदार नहीं है। इसके बिजनेस में आने से पहले जो प्रॉफिट हुआ ये उसका शेयर इसको नहीं मिलेगा। लॉस होगा तो ये उस लॉस का रिस्पांसिबल नहीं होगा। उसके बाद है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ऐसा हिस्सादार जो नुकसान में शामिल नहीं होता बल्कि प्रॉफिट्स में शामिल होता है। नाम से ही पता चल रहा है, जब होते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। और प्रॉफिट में इसकी रेशो क्या होगी? बिजनेस में जितने पैसे इसने लगाए होंगे उसी के तनासुब से इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 हिस्सेदार हैं, 6-6 लाख रुपए किसी ने लगाया है, किसी ने 10 लाख रुपए लगाया है, किसी ने 5 लाख लगाया है, और ये जो शख्स है जो प्रॉफिट में शामिल होगा लाख रुपए लगा के भी बराबर हिस्सा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम पार्टनर्स का प्रॉफिट हमेशा उनके कैपिटल के रेशो के मुताबिक होता है। 6 लाख वाले को मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, 10 लाख वाले को मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, लॉस भी ज्यादा मिलेगा। तो जिस शख्स ने बिजनेस में लगाया ही 1 लाख रुपया उसको अपने लाख रुपए के लिहाज से प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद देखिए सैलरीड पर्सन, बात याद रखिए ऐसा कारोबार का हिस्सादार जो प्रॉफिट में भी हिस्सा लेता है लेकिन उसने अपनी सैलरी भी फिक्स की हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी पार्टनर। और अक्सर ऐसे होते हैं कि बिजनेस जो है हिस्सादार मिलकर के बिजनेस ओपन कर देते हैं, उनका बिजनेस बहुत फैल जाता है, तो वो 1 महीने बाद फिक्स सैलरी लेते हैं अपनी, 2.5 लाख 3 लाख रुपए वो महीने का फिक्स लेते हैं। और ये जो 2.5 या 3 लाख रुपया होता है ये इससे भी ज्यादा होता है या कम होता है। इसके अलावा जो उनका प्रॉफिट का शेयर होता है वो अलग होता है, सैलरी अलग लेते हैं और प्रॉफिट का शेयर या लॉस का शेयर अलग लेते हैं। रिटायर्ड पार्टनर, ऐसा हिस्सादार जो किसी वजह से बिजनेस से रिटायर्ड हो जाता है या उसकी लिमिट पूरी हो गई है, बूढ़ा हो गया, एज ऑफ मैच्योरिटी उसकी आ गई है, जिस उम्र में वो रिटायर हो चुका है, तो रिटायर्ड होने के बाद बिजनेस के मामला का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर वो लिख कर जा रहा है, अगर वो रिटायरमेंट देकर जा रहा है। लेकिन अगर वो ऐसे अपनी मर्जी से चला जाता है कि जी मैं रिटायर्ड हो गया हूं, तो बिजनेस के मामला का वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर, ऐसा हिस्सादार जो इस दुनिया से जा चुका है, जो फौत हो चुका है हिस्सादार, उसके मरने के बाद उसकी जगह पर उसके घर का कोई फर्द आ सकता है या उसके मरने के बाद जो उसका शेयर होगा उसकी फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी उसके हायर्स होंगे उनको दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट है जी इनसॉल्वेंट पार्टनर, इसको बोलते हैं दिवालिया हिस्सादार। दिवालिया हिस्सादार कौन होता है? ऐसा हिस्सादार जो अपना कर्जा अदा करने की काबिलियत नहीं रखता, जो इस चीज का अहल नहीं है कि वो अपना कर्ज अदा कर सके, उसे इनसॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं। इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? अगर किसी बिजनेस के एसेट्स जो है वो कम हो जाएं, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएं, तो ये इंसॉल्वेंसी की तरफ जाते हैं। मतलब एसेट्स की कीमत 100 रुपया है, लायबिलिटीज की कीमत 500 रुपया है या 1000 रुपया है, तो ऐसा बिजनेस इंसॉल्वेंसी की जाने। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन सा होता है? जो शख्स अपनी लायबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्जों को नहीं अदा कर सकता, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है।
इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कर्जे उसके हिस्से का जब लॉस होता है, वो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर जो सही साझेदार होते हैं वो थोड़ा थोड़ा बांट के उसका नुकसान पूरा करते हैं। मेरा बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।